हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक एक जर्नल के बारे में। एक एक जर्नल को बारीकी से समझेंगे, हर एक जर्नल पे डिस्कस करेंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट्स जर्नल देख लेते हैं। क्या क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछ दिया रहता है कि डेप्रिसिएशन मशीन पर 500 डेप्रिसिएशन काटे, मतलब हरास काटे। हरास काटे कभी कभी ऐसा प्रश्न में दे दिया रहता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम जर्नल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। हरास काटने की बात कही गई है तो मतलब पहला तो डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होगा? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हम, ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को जब लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का सूत्र कहता है टू मशीन हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये भी 500 से होगा और ये भी 500 से होगा। मशीनरी क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि जितनी मशीनरी, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी कारणवश यदि उसके मूल्य में गिरावट आती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। कभी कभी मशीन हम चलाते हैं और मशीन चलाने के क्रम में जो घिसावट हो जाती है, जो मशीन के घिसावट होने से मूल्य में जो कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए मशीनरी घिसने से चली गई, मशीनरी में कमी आई होगी, इसलिए मशीन को क्रेडिट किए हैं, और ये डेप्रिसिएशन के लिए ये जर्नल बनेगा। इसका नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। आइए देखते हैं दूसरा क्या जर्नल कहता है कि कब क्या होता है। हाँ, तो कभी कभी प्रश्न में ऐसा रहता है कि पूंजी पर ब्याज 2000 रुपया। पूंजी पर ब्याज कहने का मतलब है कि जब प्रोपराइटर, जो मालिक होता है, जो व्यवसाय में पैसा लगाता है, व्यवसाय उसको पूंजी समझती है और उस पूंजी पर ब्याज देती है, और जो ऑनर होता है वो उस पर ब्याज लेता भी है। जब वह व्यवसाय से, जैसे ये व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, तो इसमें से पूंजी पर ब्याज देने के क्रम में कैश जाएगा। और ऐसा होता है कि पूंजी पर ब्याज बिजनेसमैन उसी समय नहीं निकालता है, वह उसी में छोड़ देता है, तो पूंजी में जुड़ जाएगा। तो ये होगा, इसका जर्नल बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए होगा क्योंकि पूंजी पर ब्याज देना व्यवसाय के लिए लॉस है, इसलिए ये डेबिट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और चूंकि बिजनेसमैन ये जो कैश निकलेगा वो लेगा नहीं, तो उसका, उस बिजनेसमैन का पूंजी उतना रुपया से व्यापार अपना बढ़ा लेगा। तो जैसे व्यवसाय शुरू करते हैं तो कैश टू कैपिटल लिखते हैं, तो वही मान लीजिए ये जो पूंजी पर ब्याज हुआ वो भी उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यदि पार्टनर का नाम दिया हुआ रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, नहीं तो सीधा कैपिटल भी काम चल सकता है। ये इसका हो जाएगा। इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एंट्री फोर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखते हैं। जब ये पूंजी पर ब्याज लेने की बात हो गई, अब अगला है बैंक से ऋण लिया। बैंक से कभी कभी प्रश्न में ऐसा दे दिया रहता है कि बैंक से ऋण
5,000 रुपया लिया। जब बैंक से ऋण लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, बैंक से ऋण लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। व्यवसाय यदि बैंक से ऋण लेता है तो व्यवसाय के पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री तो कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा 5,000 से, यानी जितना रुपया हम लेंगे उतना से कैश हमारे पास आ जाएगा। और दूसरी सीआर वाली एंट्री ये हो जाएगी कि ये पैसा आया कहाँ से, तो बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को सीधा क्रेडिट नहीं, बैंक लोन लिखेंगे, क्योंकि ये लोन लिए हैं। लोन अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपया, बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा। इसका वही नरेशन हो गया, बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, बैंक लोन रिसीव्ड। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। हाँ, तो फिर अगला एंट्री में होगा कि कभी जब बैंक से हम लोन लिए हैं तो बैंक लोन पर ब्याज भी लेगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जब बैंक के ऋण पर ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यदि हम पैसा नगदी में दे देते हैं, उसी समय यदि ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि नगदी में दे दिया तो कैश लिख देंगे, टू कैश। क्योंकि नगदी में दे दिए तो ये 500 ये और 500 ये। यदि नगदी में न कहा गया है, सीधे कहा गया है कि बैंक के ऋण पर ब्याज 500 रुपया हुआ, तो हम ऐसा समझेंगे कि बैंक ऋण पर ब्याज कैश में नहीं लिया है, वो अपना लोन में ही जोड़ लिया है। तो अगर वैसा कंडीशन में कैश नहीं लिख के हम लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन से अकाउंट। आइए देखते हैं अगला एंट्री क्या होता है। हाँ, तो अगला हो सकता है जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह किसी व्यक्ति से यदि हम लोन लेंगे, जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ सोहन से 500 रुपया लोन लिया, 500 रुपया ऋण लिया, उधार लिया, जो भी हो, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम बैंक से लोन लेते थे तो पैसा आता था, तो लोन लेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट दिया 500 रुपया। और ये जो लोन दिया है, ये देने वाला व्यक्ति कौन है, तो सोहन, सोहन लोन अकाउंट, ये भी हो जाएगा 500 से। इसका वही बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से लोन लिया। अब इसी जो सोहन से लोन लिया है, यदि ये ब्याज चार्ज करता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर। क्यों डीआर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लेते हैं 200 रुपया चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ये छठा हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट किए हैं। काहे डेबिट किए, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जब लॉस हो, लोन पे ब्याज देंगे तो व्यवसाय के लिए लॉस होता है, और लॉस को डेबिट करते हैं। और ये लोन यदि वो पैसा में ले लेता है तो कैश लिखेंगे, यदि नकदी ले लिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यदि नकदी नहीं लिया तो उसके लोन में जोड़ देंगे। मतलब ये जो लोन है, इसी लोन में टू सोहन्स लोन अकाउंट, ये भी 200 रुपया से हो जाएगा। मतलब पहले से उसका लोन इतना था और ब्याज जुड़ गया, अब दोनों 700 रुपया का अब लोन हो गया। अब यदि अगले बार ब्याज होगा तो अब 700 पर ब्याज निकाला जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है। तो अगला देखते हैं। अगला में कहता है, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी दिया हुआ रहता है कि जैसे हम सोहन से उधार
लोन लिए हैं, जैसे ऋण लिए हैं, वैसे व्यवसाय किसी को ऋण दे भी सकता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और मोहन को 2000 लोन दिया, तो इसका जनरल कैसे बनाएंगे? तो लोन देंगे तो हमारे लिए पैसा जाएगा, तो जाएगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन हम किसको दिए हैं? तो मोहन को दिए हैं। तो सबसे पहले हमें मोहन लिखना होगा, मोहन अकाउंट। अब हम मोहन अकाउंट डेबिट कर दिए, उसके बाद हमारे पास से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो ये कितना 2000 रुपया गया, और कैश हमारे पास 2000 रुपया। तो ये तो हो गया ऐसे जैसे कि हम पैसा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोन दिए हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें यहाँ पे मोहन के अकाउंट के जगह पे मोहन लोन अकाउंट लिखना होगा, मोहन लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, और लिखेंगे बीइंग लोन पेड टू मोहन। ये इसका नरेशन हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे लोन दिए हैं तो हमें उस पर ब्याज भी लेना होगा, तो कभी कभी प्रश्न में उस पर ब्याज लेने की बात कही गई होगी। तो जब हम इस पर ब्याज लेंगे तो कैसे लेंगे? तो यदि कैश ले लेते हैं तो पैसा आएगा, यदि हम ब्याज कैश ले लेते हैं तो पैसा आएगा। और कौन कहां से आएगा? तो मोहन से आएगा, लेकिन मोहन के किस? तो इंटरेस्ट वाला पैसा आएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो हम बताए थे आपको कि यदि नॉमिनल की बात कही गई हो तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन मोहन लोन लिख दीजिए, मोहन लोन अकाउंट। ये हो जाएगा, मान लेते 200 रुपया उससे आया, कैश में आ गया तो ऐसी बात है। अब यदि क्रेडिट में आएगा तो कैसे करेंगे? तो क्रेडिट में आएगा तो मोहन के लोन अकाउंट में ही मेरा इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो नौमा एंट्री ये हो जाएगा, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन मोहन लोन अकाउंट। ये भी मान लेते हैं कि ये हमारा 200 रुपया ही है। अब मोहन लोन को डेबिट किस लिए किए हैं? क्योंकि मोहन को दिए हुए हैं पैसा हम दिए हुए हैं, लोन दिए हुए हैं, तो जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट हमारे लिए लाभ है, इसलिए इसको क्रेडिट किए हैं। और उससे हम पैसा नहीं लिए हैं तो हमारा लोने में जुड़ जाएगा। मतलब जैसे हम शुरू में दिए हैं एक तरह से मान लीजिए, तो अभी हम पैसा दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट है हम उसको लेकर ना हम अपना लोन में ही जोड़ ले रहे हैं। तो पहले से 2000 था और अभी जो इंटरेस्ट हुआ है ये 200 डेबिट और हो गया, तो दोनों मिला के 2200 हो गया। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है, अगला टॉपिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछ दिया जाता है कि मशीन लगाने पर 500 रुपया व्यय किया, यानी मशीन लगाने पे कुछ पैसा हम व्यय करते हैं। कहीं से मशीन यदि हम खरीद कर लाते हैं तो उसको लगाने में बैठाने में कुछ देनी पड़ती है, हमें कुछ मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। तो जो यदि हम मजदूरी का भुगतान करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन मशीन लगाने में यदि हम भुगतान किए हैं तो उसकी कॉस्टिंग को हम बढ़ा देते हैं, यानी मशीन में ही हम वो पैसा को जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि मशीन खरीद कर लाए हैं और उसके कॉस्ट में यदि हम खरीद कर लाते तो क्या लिखते? मशीनरी अकाउंट डी, और नकदी में खरीदते तो पैसा हमारा जाता। अब यहाँ पे हम मशीन को बैठाने में लगा रहे हैं तो उसको बैठाने का खर्चा भी मशीनरी में ही जोड़ दिया जाता है, ये आपको ख्याल रखना है। तो एक तरह से समझिए फिर से मशीनरी खरीदिए रहे हैं,
तो मैशनरी में जोड़ देंगे, मैशनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 से, और यदि नगदी में हम पैसा दिए हैं तो कैश अकाउंट। और ये नगदीये में पैसा दे आता है फ्रेंड्स, बैठाने का कोई उधारी नहीं मानता है। जो मिस्त्री आएगा उसको लगाने, वो उसका पैसा लेकर ही उसी समय जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे और सारी इंपॉर्टेंट जर्नल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसमें अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जर्नल के साथ। हम आपको जर्नल में एक एक मीनिंग पे बारीकी से डिस्कस करेंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको जर्नल में। टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको बने रहना है रोहन कॉमर्स चैनल पे।